कि सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोगों के बीच उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जनता बहुत नज़दीक से देख रही है। और 2024 में जनता ने मन बनाया है कि भाजपा को भगाना है, एनडीए को भगाना है, देश को बचाना है। लोकतंत्र के नौजवान मांगता है आपसे, पूछता है आपसे, कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए हमारे कल कारखाने, कहाँ गए हमारे किसानों के आय दुगुनी, कहाँ गए हमारे 2022 तक पक्के मकान, कहाँ गए प्रत्येक सांसद 2-2। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2 अक्टूबर जब से जातिगत जनगणना का आंकड़े जो है जारी किए गए हैं, बिहार की राजनीति में तमाम तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। कल ही राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गांधी मैदान से राजभवन मार्च करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू। रणविजय जी, उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो एक बंद कमरे में आरजेडी के कार्यालय में वो बनाए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब से जाति आंकड़ा बिहार में प्रकाशित हुआ, एनडीए और भाजपा के नेताओं के होश उड़ गए। इस जाति आंकड़ा से वो घबरा गए हैं और पूरी तरह से बौखला गए हैं। उन्हें अब पता है कि 2024 में मेरे साथ क्या होने वाला है। जनता के बीच से कट चुके हैं और 2024 में पूरी तरह से जनता उनको बेरोजगार करने वाली है। और इसी बौखलाहट में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और मार्च कर रहे हैं। बिहार तो ऐसा काम किया है कि पूरे बिहार और पूरे देश को माननीय नीतीश कुमार जी पर गर्व है। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराने का काम किया। और जब बिहार कराया तो कई राज्यों ने फैसला लिया है कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा। आज ज़रूरत है। कौन लोग हैं ऐसे जो पलायन कर गए? कौन लोग ऐसे हैं कि मंदिर के बाहर भीख मांग रहे हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो ठेला चला रहे हैं? कौन लोग ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं? कौन लोग ऐसे हैं कि घर में काम कर रहे हैं? तो सरकार को तो अधिकार था ऐसे लोगों को पता लगा के योजना बनाना, विकास करना, बिहार को आगे ले चलना। तो हमें लगता है इन बातों से भाजपा में घबराहट है, बौखलाहट है। और जिनके बदौलत, जिनकी आबादी लोहिया जी ने कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। कौन लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए में? कौन लोग हैं? इसीलिए उनको बौखलाहट आ गई है कि अब तो लोहिया जी ने कहा था उसी सिद्धांत पर 2024 के बिहार और देश की जनता फैसला लेने वाली है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद बिहार में तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अब जो हम लोग जिस ढंग से आंकड़ा चाहते थे उस ढंग से आंकड़े जो है जारी कर दिए गए। लेकिन आप ही के पार्टी में विरोध का शुरू हो रहा है। रामबली सिंह चंद्रवंशी ने विरोध कर दिया, अनिल शर्मा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी विरोध कर दिया और कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ बुद्ध की धरती है और महात्मा गांधी ने इसी धरती से आज़ादी की संग्राम की शुरुआत की थी। हमें लगता है कि बिहार में वैसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हर विचारों को समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो बिहार में जिस प्रकार से आज माहौल है, जो हालात हैं, हमें लगता है कि पूरे बिहार में 36% अति पिछड़ा की आबादी है। और माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने तेली, तमोली, दागी, अन्य जातियों को अति पिछड़ा का दर्जा दिलाया। साहब आप बताइए, आप ही के पार्टी में तो विरोध हो रहा है। अरे हमारे पार्टी के लोग कौन है विरोध करने? रामबली सिंह चंद्रवंशी वो चेहरा चमका रहे हैं। हमारे पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे पार्टी का आइडियोलॉजी है माननीय लालू प्रसाद यादव जी। तो क्या पार्टी कार्रवाई जो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी अध्ययन कर रही है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। और आने वाला समय में रामबली चंद्रवंशी हो या कोई ऐसे लोग हो जो समाज को तोड़ना चाहेंगे, समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल तो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा क्या है? जोड़ने का विचारधारा है। जिस प्रकार से हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने 1990 के बाद सभी जाति वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया, वंचित जातियों को घर से निकाल के सदन के अंदर भेजने का काम किया, मुन्नी रजक जैसी महिला को भी बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया, रणविजय साहू जैसे लोगों को सदन भेजने का काम किया। तो ये तो साबित करता है
कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से गरीबों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, अति पिछड़ों की बात करता है और उसको आगे बढ़ाने की काम करता है। लेकिन आप ही के पार्टी से निकले सम्राट चौधरी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है राजनीतिक रूप से कैंसर हैं बिहार के लिए, कैंसर जैसा शब्द का प्रयोग कर। हमें लगता है कि सम्राट चौधरी भूल गए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से ही पढ़ के बाहर निकले हैं और इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं, हमें लगता है कि बिहार की जनता को अच्छा नहीं लगे। लालू प्रसाद यादव जी एक व्यक्ति नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी एक विचारधारा है और हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में लोगों के बीच उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, जनता बहुत नज़दीक से देख रही है और 2024 में जनता ने मन बनाया है कि भाजपा को भगाना है, एनडीए को भगाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है और इस बिहार को भी बचाना है। आखिरी सवाल मेरा, गिरिराज सिंह के बयान से तो हर कोई वाकिफ है। कल गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है कि हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण करके लव जिहाद करवाया जा रहा है। क्या कहेंगे ऐसा स्थिति? गिरिराज सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके मुंह से हमेशा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। अरे साहब 10 साल से सत्ता में है आप, केंद्र की सरकार में है, बिहार के नौजवान मांगता है आपसे, पूछता है आपसे, कहाँ गए हमारे अच्छे दिन, कहाँ गए हमारे 2 करोड़ नौकरी, कहाँ गए हमारे कल कारखाने, कहाँ गए हमारे किसानों के आय दुगुनी, कहाँ गए हमारे 2022 तक पक्के मकान, कहाँ गए प्रत्येक सांसद 2-2 गांव को गोद लेंगे। पूछता है बिहार, देश पूछता है, महंगाई के बारे में पूछता है, पलायन के बारे में पूछता है, रोजगार के बारे में पूछता है। जवाब इनको देना पड़ेगा और जनता तो जवाब देने के लिए बैठी हुई है। 2024 में जनता देगी जवाब और गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता को बिहार और देश से खदेड़ने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लालू प्रसाद यादव लगातार अति पिछड़ों के लिए कार्य करते रहे हैं। अगर बात की जाए तो मेरे जैसे अति पिछड़ा व्यक्ति को अगर प्रधान महासचिव बनाया, मुन्नी रजक जैसे लोगों को एमएलसी बनाया, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा के कल्याण के लिए ही सोचते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।